Welcome to the Scary Toon World. आसमान काले बादलों से पट चुका था। बिजली बार बार चमक रही थी, जैसे किसी ने आकाश को चीर दिया हो। गरज ऐसी कि धरती कांप उठे। गुरमीत अपने बैलों के साथ लकड़ी की पुरानी गाड़ी हाँकता हुआ मेले से अपने गांव रामपुरा लौट रहा था। मेला लंबा खिंच गया था, उसे देर हो गई थी। गांव तक पहुंचने के लिए उसे जंगल वाला पुराना रास्ता लेना पड़ता था। चलो शेरा, बस थोड़ा सा और, उसने बैलों को पुचकारा। बारिश अचानक तेज हो गई। बूंदें चेहरे पर पड़कर चुभ रही थीं। कीचड़ में पहिए धंस रहे थे। हवा पेड़ों को ऐसे हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें झकझोर रहा हो। गुरमीत ने मन ही मन सोचा, काश आज ये रास्ता न लेना पड़ता। तभी बिजली चमकी और उजाले की उस एक झलक में उसने आगे देखा। रास्ते के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर सांपों की तरह फैली थीं। उसके पीछे धुंध में कुछ पत्थर जैसी आकृति दिखी। गुरमीत का दिल धक से रह गया। उसे बचपन की बात याद आई। दादा कहा करते थे, बरगद घाट के पास रात में मत रुकना, वहां कोई पुकारता है और जो सुन ले वो लौटकर नहीं आता। गुरमीत ने सिर झटक दिया। बुजुर्गों की डराने वाली बातें, वो बुदबुदाया। लेकिन तभी बारिश के शोर के बीच एक आवाज उभरी, धीमी, टूटी, भीगी हुई। गुरमीत, ओ गुरमीत। उसके हाथों की लगाम ढीली पड़ गई। ये आवाज, ये तो उसके बड़े भाई हरजीत की थी, जो सालों पहले घर छोड़कर गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। गुरमीत की सांस अटक गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आवाज फिर आई, भाई मैं यहीं हूं, गिर गया हूं, उठ नहीं पा रहा। गुरमीत गाड़ी से उतर गया, बरगद की तरफ देखने लगा। भाई, उसके होंठ कांपे। हाँ, मुझे छोड़कर मत जा, बहुत ठंड है। उसके दिल में बचपन की यादें उमड़ पड़ी। भाई उसे कंधे पर बैठाकर मेले ले जाता था, उसे तैरना सिखाया था। बारिश और तेज हो गई। बरगद के पीछे से हल्की सी रोशनी जैसी झिलमिलाई, या शायद बिजली की चमक का धोखा था। गुरमीत कीचड़ में कदम बढ़ाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ पुत्तर। गुरमीत ने पलटकर देखा। रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में लालटेन, कंधे पर भीगा कंबल, आंखें तेज। किधर जा रहा है तू? बूढ़े ने पूछा। वो मेरा भाई उधर गिरा है, गुरमीत हांफते हुए बोला। बूढ़े की नजर बरगद पर गई, फिर वो गंभीर हो गया। तेरा भाई यहां नहीं है। आप जानते क्या हो, वो मुझे बुला रहा है। उसी समय आवाज फिर आई, इस बार और साफ और करीब। भाई, मैं यहीं हूं, गिर गया हूं, उठ नहीं पा रहा। गुरमीत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बूढ़ा उसके पास आकर धीमे लेकिन सख्त स्वर में बोला, जो तुझे बुला रहा है ना, वो इंसान नहीं है, ये घाट की छाया है। हाँ, छाया? ये तेरे दिल की सबसे गहरी मोहब्बत की आवाज बन जाती है। माँ, भाई, बच्चा, जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है। गुरमीत की आंखें फैल गईं। झूठ है, वो चिल्लाया, मैं अपने भाई की आवाज पहचानता हूं। बूढ़े ने लालटेन ऊंची की, तो देख, ध्यान से देख। बिजली चमकी। बरगद के पीछे कीचड़ नहीं था, गहरा दलदल था, और उसमें कुछ सफेद सा फंसा था, मानव हड्डियों जैसा। गुरमीत के गले से आवाज नहीं निकली। आवाज फिर आई, अब रोती हुई, तू भी सबकी तरह मुझे छोड़ देगा? मैं अकेला हूं भाई। गुरमीत की आंखों से आंसू निकल आए। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि बूढ़े ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर एक कदम और बढ़ाया तो सुबह तेरे बैल अकेले खड़े मिलेंगे, तू नहीं। अचानक हवा तेज हो गई। बरगद की लटकती जड़ें हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे वे जमीन से उठकर रेंग रही हों। दलदल से बुलबुले उठे। आवाज अब बदलने लगी, कभी भाई, कभी माँ, कभी बच्चे की। सब मिलकर पुकार रहे थे, आजा, हमें छोड़ मत, बस एक कदम। गुरमीत ने दोनों कान बंद कर लिए। बूढ़ा जोर से बोला, पीछे मत देख, मेरे साथ चल। वो गुरमीत को खींचता हुआ गाड़ी तक लाया। बैल बेचैन थे, जोर से फुंकार रहे थे। दोनों जल्दी से गाड़ी पर चढ़े। बूढ़ा आगे बैठ गया। चल, उसने बैलों को हाँका। गाड़ी कीचड़ में धंसते निकलते आगे बढ़ी। पीछे से अचानक एक भयानक चीख गूंजी, न इंसान न जानवर, कुछ बीच का। गुरमीत ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद गरज कम हुई, बारिश हल्की हुई। अब देख, बूढ़े ने कहा। गुरमीत ने पीछे देखा, न बरगद
न घाट, सिर्फ खाली जंगल। बाबा, आप कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा धीमे बोला, मैं इस रास्ते का रखवाला हूं। कभी यहाँ नदी बहती थी, घाट था, लोग आते जाते थे। फिर एक औरत अपने गहरे दुख में यहाँ भटक गई और उसकी आत्मा इस जगह से बंध गई। वो लोगों को क्यों बुलाती है? क्योंकि वो अकेली है और इंसान के दिल का सहारा लेकर उसे अपने अंधेरे में खींच लेती है। गुरमीत सन्न रह गया। आप यहाँ कब से हो? बूढ़ा हल्का मुस्कुराया। जब से लोगों को बचाने वाला कोई नहीं था। गुरमीत कुछ और पूछता उससे पहले हवा का एक झोंका आया और लालटेन की लौ कांपी। अगले ही पल बूढ़ा वहां नहीं था। गाड़ी में सिर्फ गुरमीत और उसके बैल थे। सुबह होने लगी थी, पक्षियों की आवाज आने लगी। गुरमीत किसी तरह गांव पहुंचा। घर पहुंचकर उसने मां को गले लगा लिया। क्या हुआ? मां घबराई। उसने पूरी रात की घटना बताई। गांव के बुजुर्ग सुनकर चुप हो गए। एक बूढ़ा बोला, तू बच गया पुत्र, सबको वो रखवाला नहीं मिलता। उस दिन के बाद रामपुरा के लोग एक बात कभी नहीं भूलते। बरसात की रात, जंगल का पुराना रास्ता और बरगद घाट, इन तीनों से दूर रहना। और कहते हैं आज भी कभी कभी तूफानी रात में जंगल के उस हिस्से से किसी अपने की आवाज आती है। पर समझदार लोग जानते हैं हर पुकार प्यार की नहीं होती। कुछ पुकारें